वेद ये बहुत ही महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन है। सर। और एज ए डीजी होमगार्ड मैंने देखा था कि आप बहुत ही कमिटेड डेडिकेटेड ऑफिसर हैं। सर सर थैंक यू सर। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो हमारी व्यवस्था जिसमें हम जी रहे हैं, जिस इकोसिस्टम में हम जी रहे हैं, वो सर सर इन धूर्त राजनेताओं ने अपने हित के लिए बनाया है। जी जी बिल्कुल राइट सर, राइट सर। जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ही क्षुद्र प्राणी था, सर जिसको वर्किंग कमेटी में जीरो वोट मिलने के बावजूद भी उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी थी कि उसने अंग्रेजों से सांठगांठ करके महात्मा गांधी पर दबाव बनाकर सर सर न केवल वर्किंग कमेटी का अध्यक्ष बना बल्कि प्रधानमंत्री बना। और उसने वो सब क्षुद्र काम किए जिससे जी आज हमारे ऊपर सर सर अंग्रेजों के बनाए हुए सभी नियम कानून और व्यवस्था थुपी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही है सर। जावेद, एक चीज मैं आपसे पहले कुछ क्वेश्चन करूंगा और उन पे आपके जवाब चाहूंगा और फिर इस जी बात जी को आगे बढ़ाऊंगा। सर सर। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अंग्रेज जो है भारत सर में आकर अपना शासन स्थापित किए, वो सर भारतीयों की सेवा करने के लिए और विकास करने के लिए भारत आए थे क्या? नहीं सर, वो तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आए थे, अपना पैसा लूटा और चले गए। वो तो सभी को पता है सर कि वो लोग जो आए थे वो अपने अपने स्वार्थ के लिए आए थे, उनको भारतीयों से क्या मतलब था सर। तो उन्होंने जो नियम कानून और व्यवस्थाएं बनाई थी, सर सर जिसके तहत हमारे सीधे साधे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, सर जिन्होंने सर कोई बड़ा गुनाह भी नहीं किया, तो भी जी उन्होंने उसी व्यवस्था के तहत उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। सर सर वही व्यवस्था इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर थोपी। जी जी बिल्कुल थोपी राइट कि नहीं सर। थोपी? सही है सर। और जो उस संविधान में लिखा उसका भी पालन नहीं किया। जी 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 बिल्कुल देखो, सही सर। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं कि सर आपका संविधान आर्टिकल 25 कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी जी कॉन्सेंस और फेथ के हिसाब से जो धर्म अच्छा लगता है, जिस धर्म सर से उसे लगता है कि उसका कल्याण होगा, उसका जीवन सार्थक होगा, वह जी जी उस धर्म को मान भी सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। सर सर कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता सर, संवैधानिक अधिकार है तो सर। करेक्ट। फिर जी जो है, कोई व्यक्ति ये कैसे कह सकता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो श्री राम कहना होगा? जी 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 ये कह सकता है क्या? ये सर। ठेकेदारी उस कहने वाले को किसने दे दी है? ये हाँ हक बिल्कुल। और अधिकार किसने दिया है? हाँ सही है सर, फिर मतलब उनमें ये क्या आर्टिकल 25, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है, उसका उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। और दूसरे पक्ष में भी हम देखें तो जी जी जो मुस्लिम लोग हैं, सर सर उन्हें ये हक किसने दे दिया सर कि मेरे धर्म को मानो, नहीं तो जी मैं तुम्हें काफिर मानूंगा जी जी और तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा, सर और सर हमें जन्नत भी मिलेगी और 72 हूरें भी मिलेंगी। इस जी तरीके जी की बकवास जो है, क्या जी जी आर्टिकल 25 का उल्लंघन है कि नहीं है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल है सर। यदि हमारे ये राजनेता दुष्ट चरित्र के, काले चरित्र के, जिनमें से जी अधिकांश जो है ना अच्छी शिक्षा भी नहीं रखते हैं, सोच भी नहीं रखते हैं, माफिया भी हैं, अपराधी भी हैं, बाहुबली भी हैं, दल बदलू भी हैं, या सर किसी बड़े नेता के बच्चे हैं, ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। यदि जी ये जी चाहते तो एक 4 सेक्शन का छोटा सा कानून बना सकते थे, जी जी जिसमें पहला सेक्शन कहता कि जो कोई जो है संविधान के द्वारा प्रदत्त सर धर्म के प्रति आजादी, फंडामेंटल राइट टू द रिलीजन, तो सर हम अपने धर्म और अपने विचार, आस्था, कॉन्सेंस, सोच के हिसाब से जिस धर्म में हमें अपना कल्याण दिख रहा है, उसे जी पालन करने का और प्रचार करने का हमें हक है। लेकिन सर इसको मारने वाली बात कोई भी कहता है, आर्टिकल 25 का उल्लंघन एक जघन्य अपराध होगा। सर सर यह संज्ञेय अपराध होगा। सर यह अजमानती होगा। सर जमानत केवल उन्हीं परिस्थितियों में दी जा सकेगी
जब जो है अपराध जो है शंकास्पद है, मतलब उसने जी ऐसी कोई बात नहीं कही और उसके विरुद्ध वो गढ़ दी गई है, राइट, मतलब जी उसको जानबूझ के फंसाने के लिए कार्रवाई की गई है, केवल जब तक ये जो है कोर्ट को विश्वास ना हो जाए तब तक जमानत नहीं दी जाएगी। बिल्कुल राइट सर। और क्राइम फ्री भारत का जो इंजन है जो कह रहा है बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी और 15 दिन में क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन से सर सर्वसाधारण पुलिस ऑफिसर, बल्कि सबसे मूर्ख पुलिस ऑफिसर भी 15 दिन में अकाट्य साक्ष्य जो है इकट्ठे कर सकेगा और 15 दिन में चालान पेश कर सकेगा। और जी जी अधिकतम 30 दिन में, मतलब 3 दिन से 30 दिन तक, अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से उसमें न्याय भी कर सकेगा, सजा भी कर सकेगा। जी 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 और इसके बाद जो है इसमें मिनिमम पनिशमेंट 15 साल का रखा जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी लोग जो है ये भ्रामक प्रचार करके जो मक्कारी बदमाशी और देश का माहौल खराब कर रहे हैं ये जेल के अंदर सड़ जाएं। सर। और जेल का भी मैनुअल बदल देंगे कि जेल के अंदर ही इनको मेहनत करना होगी तभी खाना मिलेगा। जी 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 ये बात समझ रहे हो ना, मतलब जेल के जी अंदर भी जी। ये जाके ऐस नहीं कर सकते, मक्कारी बदमाशी नहीं कर सकते हैं। हाँ नहीं क्योंकि सही है अभी सर। अभी जो भी जेल का मैनुअल है ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ है जी जी भारतीय हिसाब से, जिससे कि जो भी खाना खा रहा है वो श्रम करेगा। इस सिद्धांत के तहत हम मैनुअल को मॉडिफाई करेंगे और उसमें ऐसी चीजें परोसेंगे जिससे कि अपराधी की सोच और समझ दोनों बदले। जी जी आज जी। ऐसा प्रचार प्रयास तो कहीं है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। आप इस बात से सहमत है कि नहीं है? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और सर। इसमें चौथा भी प्रावधान होगा, वो चौथा प्रावधान होगा कि कंपल्सरली इस तरीके के अपराध करने वालों की पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, राजसात कर जी ली जाएगी। जी 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 अब ये 4 सेक्शन का छोटा सा यदि हम एक्ट बना देते हैं तो मुझे सर। बताओ किसी व्यक्ति को देश की जो है ना जो है ना फिजा खराब करने का अपने और व्यक्तिगत सर लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए मौका मिलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल चाहे नहीं वो सर। ओवैसी हो या कोई दूसरे व्यक्ति हो। जी 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 आप सही बताओ सही। कर पाएगा कोई ऐसा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा सर। और जब यदि ये इतनी आसानी से किया जा सकता है केवल जी जी नियम बना के हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई करके, सर तो सर। इसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं बिल्कुल करना चाहिए सर। और आपका जो सोच है और आपके जो विचार हैं सर, हाँ। वो तो वास्तव में हम लोग तो शुरू से ही देख रहे हैं सर। और ये तो देश हित का काम है। मतलब ये अगर हम कहें कि मानव सेवा वाला काम है, तो सर ये लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजनेता जो अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, जिन्होंने हमारी जी सोच जी और समझ को कुंठित कर दिया है, सर सर। जिन्होंने हमको जो है एक विशेष सर्कल में, एक चक्रव्यूह में घुसेड़ दिया है जी और जी सर। हमारे ऊपर ढेर सारे जो है टैक्सेस थोप दिए हैं और भर जी भर जी के जी काली कमाई खुद कर रहे हैं काले चरित्र के दुष्ट राजनेता। आपको सर नहीं सर। लगता है कि इन्हें पराजित करना बहुत नहीं जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए सर। और मतलब आपने जो शुरुआत की है, तो इसको तो सर जो भी अगर कोई भी समझदार आदमी इसको समझेगा और उसको समझाया जाएगा तो वो निश्चित रूप से इसमें सभी लोग समर्थन करेंगे। और हम जो है अच्छा, एक चीज है जावेद, हम और पूछना चाहते हैं, तो समर्थन की बात अपन थोड़े से रुक के और विस्तार में करेंगे। सर सर। आ, ये आपको मालूम है कि इंडिया की 137 करोड़ पूरी की पूरी जनता पुलिस ऑफिसर है? आपको ये मालूम है कि नहीं मालूम है? मेरा हाँ और नहीं में जवाब चाहिए मुझे। सर जितना नॉलेज आपको तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे ही सुनना चाहूँगा तो ज़्यादा मेरा नॉलेज बढ़ जाएगा। बहुत सही बात कही है। सर सर। तो पहली बात यह है कि संज्ञेय अपराध को रिपोर्ट करना हर सर भारतीय की जिम्मेवारी है और ऐसा सेक्शन 39 सीआरपीसी में लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप गूगल करके, जिन सेक्शन का मैं हवाला देता हूं बाद सर में सर। आप जरूर उनको पढ़ना, जिससे जी जी आपको जो है ना मेरे प्रति जो आदर सम्मान है उसके कारण विश्वास नहीं होना चाहिए। जी आपका जी सर। विश्वास जो है ना नियम कानून को पढ़ के खुद पैदा होना चाहिए। जी जी एक बिल्कुल तरीका सर। तो ये होता है कि चूंकि आप मेरे साथ काम किए हैं और जी जी मेरे प्रति आपका जो है हमेशा मैंने सम्मान आपकी आंखों में देखा है, तो सर सर। उस सम्मान के कारण आपको भाई जो मैं कह रहा हूँ वो सही होगा, गलत तो नहीं कहेंगे। एक तरीका जी होता है ये
लेकिन जी मैं जी चाहूंगा कि आप गूगल करिए इसे और इसे जरूर पढ़िए, और जो लोग भी इस ऑडियो वीडियो को बाद में देखेंगे सुनेंगे, सर। उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इसे गूगल में जरूर पढ़ें। जी 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब इसमें ये इतना पावरफुल सेक्शन है जो ये कह रहा है कि यदि आपके संज्ञान में इन धाराओं का, जिसमें अधिकांश धाराएं हैं, सर यदि ये अपराध आपके संज्ञान में आता है तो इसे रिपोर्ट करना आपकी वैधानिक जिम्मेवारी है। बिल्कुल और सर। यदि आप इसे रिपोर्ट नहीं करते हैं तो यह आपको सिद्ध करना पड़ेगा, पुलिस को या प्रोसिक्यूशन को यह सिद्ध नहीं करना पड़ेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, सर बल्कि सर आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि आप जो है इनोसेंट हैं। तो बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंस लाइज ऑन द पर्सन हु इज हैविंग इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस बट नॉट इन्फॉर्म द पुलिस। सर सर मतलब इसमें जूरिस्प्रूडेंस को भी बदल दिया है, क्योंकि अन्य अपराधों में पुलिस और प्रोसिक्यूशन को यह जिम्मेवारी सौंपी गई है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट पुलिस और प्रोसिक्यूशन को सिद्ध करना होता है कि सामने वाले ने यह अपराध घटित किया है। सर और सर यदि वो नहीं सिद्ध कर पाता है तो सामने वाला यदि दोषी होता है तो भी जी जो है वो ऐसा कर सकता है। ठीक है ना? जी जी सर। तो सबसे पहले सेक्शन 39 ने आपके ऊपर ये जिम्मेवारी सौंप दी कि आपको संज्ञेय अपराध यदि कहीं से भी मालूम पड़े तो जी जी सर। आपको रिपोर्ट करना आपकी जिम्मेवारी है, नहीं तो इसके लिए आपको जेल भेजा जा सकता है। जी जी आपको मालूम था क्या ये? हाँ पता था सर, 37 मैंने पढ़ा था ये, थर्टी तब नाइन मैं 37 नहीं, 39। 39 जी जी। हाँ तो तो लेकिन मैंने इसलिए अधिकांश, कहा कि आपके द्वारा जो व्याख्या हुई हाँ हाँ तो उससे और भी ज्यादा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर। बिल्कुल ठीक है। जी जी तो सर। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं कि सर भारत के हर प्राइवेट नागरिक को, सर हर प्राइवेट व्यक्ति को, यदि किसी ने उसकी आंखों के सामने संज्ञेय अपराध किया है या सर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, मतलब उद्घोषित अपराधी है, सर तो उसे गिरफ्तार करने का अधिकार भारत के हर नागरिक को है। और तब भी है जब वहां पर पुलिस मौके पर है। पुलिस के रहते हुए भी भारत का आम नागरिक जो है, या तो उसकी आंखों के सामने संज्ञेय अपराध हो रहा है या सर सामने वाला व्यक्ति उद्घोषित अपराधी है, जिसे अंग्रेजी में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहते हैं। इन सर दोनों परिस्थितियों में भारत के हर प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त है। ये जानकारी आपको है क्या? ये है ये सेक्शन 43 सीआरपीसी। सर सर ये सर मैं मतलब पढ़ा होगा, लेकिन मेरे को इतनी जानकारी नहीं जितना आपने डिटेल्स में बताया। और ये तो बहुत अच्छी बात है सर, मतलब ये मतलब आप जो सारी। है तब भी गिरफ्तार कर सकते हैं जब मौके पर पुलिस भी खड़ी हुई है। जी 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 सही है राइट? सर। और उसे जो है, यदि मौके पे पुलिस है तो उसे सौंपेंगे, और जी मौके जी पे पुलिस नहीं है तो नियरेस्ट थाने पे ले जाने की आपकी जिम्मेवारी है। और जी पुलिस जी के सामने पेश होने पर पुलिस उसे री अरेस्ट करेगी। जी तो जी वो बिल्कुल सर। अरेस्ट मेमो की बजाय पुलिस को री अरेस्ट मेमो बनाना चाहिए। मैंने जी पूरी पुलिस सेवा के दौरान एक भी केस नहीं देखा जिसमें पुलिस ने री अरेस्ट मेमो बनाया हो। तो सर सर पुलिस अपना वैधानिक जिम्मेवारी की ना तो समझ रखती है और ना ही उनका पालन करती है। नहीं सर, इसकी अगर जानकारी सभी को हो जाए, आम जनता को हाँ, ये सारी सारी जानकारी हो जाए, तो ये जो अपने अपने भ्रष्ट नेता हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग राजनीति में ये आए हैं, ये 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 सब ये, अंदर हो जाएंगे सर। ये जनता कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि सर इन्होंने बाहुबलियों की सेना पाल के रखी है। वो सर इतने दमनकारी काम करेंगे, इतनी कुटाई पिटाई करेंगे कि, सर और पुलिस जो है ना इनकी चरण सेवक बनी हुई है। तो आप रिपोर्ट करने जाएंगे तो वो आपको संज्ञान ही नहीं लेंगे। आपको ये मालूम है कि वैधानिक तौर पर आपकी यह जिम्मेवारी है कि सर आप पुलिस या पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव की मदद करेंगे। पुलिस के जी रिप्रेजेंटेटिव को यदि आप मदद, पुलिस या पुलिस की रिप्रेजेंटेटिव की मदद यदि आप नहीं करते हैं तो यह एक अपराध है। ये जानकारी है आपको? ये है सर, है ये सर। है। जी जी सर। अच्छा, फिर आपको ये मालूम है कि 7 परिस्थितियों में
सामने वाला यदि वो 7 तरीके के अपराध कर रहा है तो आप उसे वॉलंटरली मार सकते हैं और वो अपराध नहीं होगा। ये कानून आईपीसी इंडियन जी पीनल कोड के सेक्शन 100 में परिभाषित किया गया है। सर। मतलब आप सामने वाले को शूट कर सकते हो वॉलंटरली, यू कैन किल ए पर्सन एंड जी यू हैव नॉट कमिटेड एनी मर्डर। आपने सर। किसी की हत्या नहीं मानी जाएगी, लीगल हत्या नहीं मानी जाएगी। वो सर मरेगा तो सही आपकी गोली से, आपके जी उससे, लेकिन वो हत्या नहीं मानी जाएगी। जी जो पुलिस जितने भी इनकाउंटर करती है वो सर। आम आदमी को जो अधिकार मिला है उसका उपयोग करती है। और यही दुष्ट पुलिस जब कोई आम आदमी जनरली इन 7 परिस्थितियों में दूसरे की जान बचाने के लिए, किडनैपिंग को करने के लिए, किडनैपिंग को बचाने के लिए, या किसी का बलात्कार हो रहा है तो बलात्कार से बचाने के लिए, या किसी के ऊपर एसिड फेंका जा रहा है तो एसिड फेंकने वाले को यदि कोई मार देता है तो दुष्ट पुलिस जो है उसे 302 में बंद कर देती है, जबकि कानून के हिसाब से उसने हत्या का अपराध नहीं किया है। उसे सेक्शन 100 के तहत वॉलंटरली मौत कारित करने का वैधानिक अधिकार है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ये आपको जानकारी, तो मैं चाहूंगा कि आप सेक्शन 100 नहीं ये तो आईपीसी को पता है जरूर पढ़ें। आत्म सुरक्षा के लिए तो सारे काम कर सकते हैं सर, ये तो मेरे ख्याल से सभी नहीं, लोगों को पता लेकिन है। फिर यदि ये सही है कि पुलिस भी आपके अधिकार का यूज कर रही है, उसके पास अपना अधिकार कोई अलग से नहीं है, राइट। जी और सर। जब आप उन्हीं परिस्थितियों में जनता की रक्षा के लिए किसी की मौत कारित कर देते हैं तो ये दुष्ट पुलिस आपको नियम विरुद्ध 302 में बंद करके जेल में सड़ने के लिए विवश कर देती है। तो ये अंग्रेजों के द्वारा पैदा की गई इन दुष्ट विसंगति है। राजनेताओं की चरण सेवक पुलिस जो है, ये न्याय अनुसार और कानून के अनुसार खुद को एक्ट ही नहीं कर रही है। ना ये अपराध का संज्ञान ले रही है, ना ये ठीक ढंग से विवेचना कर रही है। यह सर पूर्ण रूप से और शुद्ध रूप से इन राजनेताओं की चरण सेवक बनी हुई है। इस बात को आप मान रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, 100%। अब यदि वैधानिक तौर पर आपको सामने वाले को किल करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है तो आपको नहीं लगता है कि ये समय है कि जैसे अग्निपथ जैसी चीजों को हम करते हुए लोगों को जो है कंपल्सरली ट्रेनिंग दें और एक्सेस टू द वेपन दें। यदि उसे अप्रहेंशन हो रहा है कि ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं, होने वाली हैं, तो वो पुलिस को भी सूचना कर दे और अपने आप के पास उसके पास हथियार पहुंच जाए, जिससे यदि सामने वाला जो है वो बलखम के साथ पहुंचता है और यदि उन 7 में से कोई अपराध करने की यदि उसकी सोच होती है तो भारत का हर नागरिक उसकी मौत कारित करके उस अपराध घटित होने से रोक सकेगा। कितना अच्छा कानून है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत कानून में कमी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, कानून में कमी। तो प्रॉब्लम जो है ये दुष्ट राजनेताओं में है, जो स्वयं अपराधी हैं, जो स्वयं काले चरित्र के हैं, जो स्वयं जो है आपके भाग विधाता बन के बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइए ये टिकट किनको देते हैं? टिकट सर वही अपराधियों को, अधिकतर तो अपराधी रहते हैं ये लोग। मैंने जो इसमें रिसर्च की है तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि ये 5 तरीके के लोगों को टिकट देते हैं। जो इनको ज्यादा पैसा देता है उसको, राइट, बाहुबलियों को, सर अपराधियों को, माफियों को, जी दल बदलुओं को, सर अपने नेताओं के बच्चों को, जी सर, और जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को। इन्हें योग्य लोगों से बहुत डर लगता है क्योंकि वो इनकी सत्ता के लिए चुनौती बन जाएंगे और ये किसी भी चुनौती को सामने खड़ा नहीं करना चाहते हैं। ये तो इतने दुष्ट हैं कि जिन कार्यकर्ताओं के कारण ये राजनेता बने हैं, जिन कार्यकर्ताओं ने इनका प्रचार किया है, इनके लिए जुलूस धरने निकाले हैं, लाठियां खाई हैं, कई बार तो जो है मर भी गए हैं लोग, ये दुष्ट राजनेता उन्हीं कार्यकर्ताओं के हक को नजरअंदाज करके जो इन्हें ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट दे देते हैं। और इनका प्रेफरेंस है माफिया, बाहुबली, अपराधी, दल बदलू लोग। तो हर प्रकरण में
ये उन राजनेताओं, उन कार्यकर्ताओं को जिनके कारण ये राजनेता बने हैं, ये दुष्ट और काले चरित्र के लोग अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं सर, 100% कर रहे हैं। देश के साथ भी कर रहे हैं सर, समाज के साथ भी कर रहे हैं, सभी के साथ कर रहे हैं। तो देश और समाज के साथ तो 200% कर रहे हैं, सर, लेकिन जिन कार्यकर्ताओं के कारण ये राजनेता बने हैं दुष्ट लोग, ये उनको लात मार रहे हैं और उनको उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। वो तो एकदम निजी विश्वासघात हो गया ना। जैसे आप मेरी बड़ी चीज बनने में मदद करें और हम आपको लात मारें, तो फिर हमें आपका विश्वासघाती हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल बिल्कुल सही सही है कि नहीं? और ये क्षुद्र चरित्र के राजनेता पूरी क्षुद्रता से नहीं जीत रहे हैं क्या? जी जी ये देखिए, फ्री भी बांट रहे हैं। अब ये दुष्ट जो है राहुल गांधी, अभी चुनाव के दौरान जो है अहमदाबाद गया, गुजरात गया, तो 125 करोड़, सर 125 करोड़ की, नहीं नहीं, हाँ हाँ, 125 का, हाँ, तो 125 करोड़ की जो है नहीं नहीं नहीं, 1.25 लाख करोड़ की, सर सर हाँ, 1.25 लाख करोड़ की जो है फ्रीबी बांट के आया है। ये दुष्ट केजरीवाल गया तो ये 80,000 करोड़ की फ्रीबी बांट के आया है। सर इन दुष्ट नेताओं के अपने बाप के ही है क्या ये? जनता का सर, जनता को। तो ये हक इन्हें किसने दे दिया है कि तुम फ्रीबी बांट के लोगों को मूर्ख बना के सत्ता में बैठे? तो ये दुष्ट चरित्र के लोग हैं जो फ्रीबी का यूज कर रहे हैं। ये बेशर्मी से दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं और मूर्ख बनाकर आपके वोट ले लेते हैं। ये दुष्ट तरीके से जीतते हैं। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सर, 100%। ये जो है फर्जी सर्वे कराते हैं लोगों को, पार्टियों को पैसे देके, और फर्जी सर्वे के द्वारा एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। इन सब दुष्ट राजनेताओं ने अपनी आईटी सेल बना के रखी है, जिसका काम है कि अपनी बेकार की योजनाओं को महिमा मंडित करो और दूसरे की अच्छी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डिस्टॉर्ट करके उसे जो है ना मजाक का विषय बनाया जाए, उसका मजाक उड़ाया जाए, उसे पप्पू कहा जाए, और उसकी लाइन जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी कर दी जाए। तो अपनी लाइन खराब योजनाओं के लिए बड़ी से बड़ी कर दी जाए और दूसरे की अच्छी बात को जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डिस्टॉर्ट करके उसकी लाइन जितनी छोटी हो सकती है उतनी छोटी कर दिया जाए। आईटी सेल का यही काम है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल है सर। अच्छा, आपने एक चीज और देखी है कि ये इनकी आईटी सेल एक और काम करती है। जो सोशल मीडिया हैंडलर अपनी मेहनत से जिन्होंने एक अपनी व्यूअरशिप बना ली है, उनको नेगोशिएट करके उन पे दबाव बना के ये उन्हें अपने पेरोल पे ले आते हैं। इसलिए बहुत सारे जो सोशल मीडिया हैंडलर हैं वो अपने आप को निष्पक्ष तो बताते हैं, आप थोड़े ही दिमाग लगा के ये आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये किसके द्वारा पेरोल पे लाए गए हैं और ये परोक्ष रूप से किसको जिताने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आपको सभी सोशल मीडिया कोई भी निष्पक्ष नहीं दिखता है। इन्होंने टीवी चैनल को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, इन्होंने प्रिंट मीडिया को खरीद लिया है। आप जो है उन जो प्रिंट मीडिया जिस पॉलिटिकल पार्टी के को जो है ना हित साध रही है, यू कैन मेक आउट कि जो जोकर बुलाए जा रहे हैं वो उसी लाइन पर जो है ना बोलते हैं, और वो जोकरों को पहले बताया जाता है कि दिस इज योर लाइन। यदि कोई जो है अच्छी बात, सही बात कहता है, तो ये दुष्ट जो है चैनल वाले उसे अगली बार नहीं बुलाते। जी जी। अब बस इस बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका जीतना भी क्षुद्र तरीके का है। जी जी। अब अपन आते हैं कि इन्होंने जो नियम कानून अपन ने कहा था, अंग्रेजों ने हमारे को शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, और हमारे फ्रीडम फाइटर्स बड़ी गलती ना होते हुए भी उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए बनाए थे। इन दुष्ट राजनेताओं ने उन सब नियम कानूनों को यथावत हमारे ऊपर थोपा है और उसी व्यवस्था को हमारे ऊपर थोपा है, और ये उसे बदलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो नियम कानून और व्यवस्था इनके छद्म चरित्र और काले चरित्र के बावजूद भी इन्हें सत्ता में बैठे रहने में मदद कर रही है। जी जी। ये बात आप किस हद तक मानते हैं? बिल्कुल सही सर आकलन, आपने जो भी बताया है वो शब्दतः सही है। तो अब असली रावण ये राजनेता हुए कि नहीं हुए? जी जी बिल्कुल हुए सर।
अब इनको पराजित करने का जो है बीड़ा अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त मिशन ने उठाया है, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। सर और हमने एक एनर्जी मॉडल पैदा किया है जिसमें हम बिना खर्च किए हुए इन दुष्ट राजनेताओं को हराएंगे। सर तो आपको लगेगा कि साहब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यदि आप खर्च करके जो है उन्हीं तरी चीजों को करेंगे जो इसके आज दुष्ट राजनेता कर रहे हैं, तो आप एक धूर्त और दुष्ट केजरीवाल और पैदा हो जाएगा। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? जी जी बिल्कुल सर। तो हमारा मॉडल जो है वो हर हालत में सर हर हालत में खर्च विहीन होना चाहिए, जी जी क्योंकि खर्च विहीन व्यवस्था के तहत ही हम इन दुष्ट रावड़ीय राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे और 100% गारंटी से पराजित कर पाएंगे। जावेद, मेरा ये मानना है कि 2024 में यदि सब लोग जाग गए और जुड़ गए, जो कि बहुत आसान है, 9 दिन में किया जा सकता है, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि किसी भी दल का कोई भी राजनेता नहीं जीतेगा। पूरी 543 सीट जो है ना, क्राइम फ्री भारत के मिशन के चंद्रगुप्तों को मिलेंगी, पूरी 543। और इनमें से अधिकांश राजनेताओं की तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। तो तुम ऐसे पावरफुल ऊर्जा मॉडल को सुनना नहीं चाहोगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनना चाहेंगे। सौभाग्य है सर हमारा इस टाइप की जो सोच है, तो बहुत। तो पहले तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने 21 जो है उद्देश्य बनाए हैं, और पिछले 2017 से लेके अभी 2022 तक 5 सालों में इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज और बहुत सारे जो है ना ड्राफ्ट एक्ट वगैरह के प्रारूप बनाने पे कार्रवाई की है, राइट। तो हम बहुत साउंड फूटिंग पे हैं, पहले तो हम ये कहना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमने इसके लिए एक मॉडल विकसित कर लिया है जो कि खर्च विहीन मॉडल है, राइट। इसमें हमें चंद्रगुप्त पैदा करना है, और ये हमारे चंद्रगुप्त जो है तलवार लेके नहीं लड़ेंगे। ये हमारे चंद्रगुप्त जो है मीठा बोलेंगे, अपने लोगों को जोड़ेंगे और अधिकतम लोगों को जोड़कर अपने आप को चंद्रगुप्त बनाएंगे। तो क्राइम फ्री भारत मिशन का चंद्रगुप्त वही है जो अपने क्षेत्र में अधिकतम जो है ना लोगों को जोड़कर अधिकतम जिसे प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, वही चंद्रगुप्त है। ठीक है ना। तो अभी जो है, जो क्राइम फ्री भारत का जो ऐप लॉन्च हुआ है, उसमें यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आपको 100 पॉइंट मिलते हैं, और आपको जो है हमारा सिस्टम, जैसे ही आपने एक व्यक्ति को जोड़ दिया है, वो आपको मोहल्ला अधिकारी बना देता है, राइट। एक ही व्यक्ति को जोड़ने पर, राइट। जैसे ही आप 3 व्यक्तियों को जोड़ देते हैं तो वो आपको टाउन अधिकारी या विलेज अधिकारी बना देता है, ठीक है ना। जैसे ही आप 5 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो वो आपको ब्लॉक अधिकारी बना देता है। जैसे ही आप 10 लोगों को जोड़ते हैं तो वो आपको जिला अधिकारी बना देता है, और जैसे ही आप 50 लोगों को जोड़ते हैं तो वो आपको राज्य अधिकारी बनाता है, और जैसे ही आप 100 लोगों को जोड़ते हैं वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है, राइट। और राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद फिर चंद्रगुप्त बनने की यात्रा चालू होती है। तो आप पूछेंगे साहब ये सब क्यों बना रहा है? एक जिज्ञासा उठना चाहिए कि साहब ये सब क्यों बना रहे हैं, इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है? नहीं, वो तो समझा ही दिया सर आपने, अपन को नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस प्रक्रिया में आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपको सिर्फ प्रयास करना है लोगों को जोड़ने का मिठास से, राइट। और जोड़ने का जो कार्य है उसके लिए 5 आंतरिक विधाएं हैं और 16 बाह्य विधाएं हैं जिन पे काम करना है। और सबसे पहले खुद को जोड़ना है, फिर जो है अपने पत्नी को, अपने परिवार के लोगों को, फिर मित्रों को, फिर रिश्तेदारों को, और फिर जो आपके विभिन्न सर्कल्स हैं उनसे जुड़े लोगों को जोड़ना है। ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया में हम केवल आपको यह एहसास दिलाने के लिए पद बांट रहे हैं कि आपको किसी के सामने अपना हक मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाना है, ये ऑटोमेटिक होगा, राइट। जैसे 2024 में ये क्राइम फ्री भारत मिशन तो मिशन है, राइट।
जी इसने एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी भी अलग से बनाई हुई है जिसका नाम अभी हमने गोपनीय रखा है, ठीक है ना। सर। वो पार्टी और कोई काम नहीं करेगी, वो हमारे चंद्रगुप्तों को टिकट देना होगा उसे। वो जो हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे उनको जो है उनको परीक्षण करके कि उनमें कोई नेगेटिव और बेकार बदमाश राष्ट्रद्रोही व्यक्ति तो नहीं है, केवल जी इतनी परीक्षा करके जो हाईएस्ट पॉइंट वाला होगा वो चंद्रगुप्त भी कहलाएगा और उसे बिना मांगे सांसद और विधायक का टिकट मिलेगा। जी तो जी पहली की प्रक्रिया से हमने ये समझाने की कोशिश किया है कि जैसे ये ढेर सारे पद आपको बिना मांगे मिल रहे हैं, ऐसे ही समय आने पर आपको विधायक और सांसद का टिकट भी मिलेगा। जी आप समझ में आया कि क्यों ये पद बांट रहे हैं। जी जी तो ये समझ पद गया सर। बांटने के पीछे दो मकसद हैं। एक तो मकसद ये है कि आपका उत्साह वर्धन करना है, राइट। सर ये हमारा ऐप जो है जिसके हाईएस्ट पॉइंट होते हैं उस दिन उनको सर्टिफिकेट भी देता है। सर वो जो जिसका बहुत अच्छा काम होगा उसको बीच बीच में अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी देता है, कमेंडेशन जी सर्टिफिकेट, राइट। जी और जो है वीक में हाईएस्ट हाईएस्ट 3 कौन है, महीने में हाईएस्ट तीन कौन है और सबसे वो कौन है। और जैसे ही आप जो है ना नेशनल अधिकारी बन जाते हैं, राष्ट्रीय अधिकारी बन जाते हैं, तो वो आपको सर मॉडरेटर बना देता है। और मॉडरेटर बनने का मतलब है आप चंद्रगुप्त की यात्रा में चालू हो गए हैं। जी सर इज इट क्लियर टू यू? बिल्कुल बिल्कुल समझ गया सर। तो अब ये बताइए कि आपको जो है लोगों को ऊर्जाकृत करना है, संकल्पित करना है। और ये लोग कौन हैं? जो आपसे 1 to 1 जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। जी सर मतलब आप स्वयं, आपकी जी पत्नी, सर आपके बच्चे, सर परिवार के अन्य एक्सटेंडेड लोग, जी ये सब जो है रहेंगे, ठीक है ना। सर क्लियर? बिल्कुल सर। तो हम जो है बड़ी आसानी से जी इन अपने लोगों को जोड़ने में कोई दिक्कत आना चाहिए, नहीं कुछ कोई दिक्कत नहीं सर। राइट। और यदि जो लोग अपने में भी हैं लेकिन वो सर विद्वान और खुदगर्ज और खुद के लिए जीने वाले लोग हैं जी और वो इन राजनेताओं के चरण सेवक हैं, तो ऐसे सर लोगों को हमारे किसी काम के नहीं हैं। उन्हें पत्थर समझकर उन्हें लात मारकर किनारे कर देना है। हमें जी वो गरीब, दीन, अनपढ़, गंवार ज्यादा उपयोगी है इन विद्वानों के जो खुदगर्ज और अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, जिनके सर चार चार धाराओं में चार चार आर्टिकल के तहत जिन्हें प्रोटेक्शन संविधान ने देके रखा है, 109, 1010, 1011, 1012। जी और जी सीआरपीसी की धारा सेक्शन 197 के तहत इन्हें कानून के ऊपर कर दिया गया है। तो यदि ये अपराध भी करेंगे तो न्यायालय को उस अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है जब तक कि जी सरकार परमिशन नहीं देती है। और जी सरकार परमिशन देती नहीं है क्योंकि ईओडब्ल्यू लोकायत के हजारों प्रकरण पेंडिंग हैं, क्योंकि ये चरण सेवक जो है इनके राजनेताओं के बन गए हैं। और अपने चरण सेवकों के विरुद्ध जो है अनुमति देना तो इन राजनेताओं के डीएनए में नहीं लिखा हुआ है। जी जी तो जो खुदगर्ज स्वार्थी विद्वान हैं, जिन्होंने अपनी विद्वत्ता के बावजूद इस देश का इतिहास बदल जाने दिया, जिन्होंने सर अपने विद्वत्ता के बावजूद भी संविधान के विरुद्ध नियम कानून बन जाने दिए, और जिन्होंने संवैधानिक व्यवस्था के बिना पालन किए हुए आर्टिकल 35A को संविधान का हिस्सा बना दिया गया, और राजनेताओं के साठगांठ करके लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की गई है। और आर्टिकल 25A को जो 35A को कभी रूल 35A कहने की कोशिश की गई है, सभी संविधान की किताबों में उसे छापा नहीं गया है। ये हमारे विद्वान खुदगर्ज स्वार्थी लोग ये अपने लाभ के लिए जीते हैं, सेवा के दौरान भी ये अपने लाभ के लिए जीते हैं, और सेवा के बावजूद मतलब सेवा से निवृत्त होने के बावजूद भी ये अपने लाभ के लिए जीते हैं। इस आस में जीते हैं कि शायद सर सेवा निवृत्ति के बाद इनके चरण सेवक होने का कोई इनको फल मिल जाएगा और कोई ना कोई इनको डिप्लॉयमेंट मिल जाएगा, कोई एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। इतने जी खुदगर्ज और स्वार्थी हैं ये हमारे विद्वान खुदगर्ज स्वार्थी पत्थर। सर तो चाहे वो ऐसे पत्थर हमारे घर के सदस्य हों, चाहे हमसे जुड़े हुए मित्र मंडली में हो, चाहे वो हमारे रिश्तेदारों में हो,
चाहे वो हमारे सर्कल में हो, जैसे ही हमें महसूस हो जाए कि ये विद्वान खुदगर्ज स्वार्थी व्यक्ति है, ये अपने लिए जीने के लिए ही पैदा हुआ है, उससे बातचीत जो है, उसके साथ समय खराब नहीं करना है, उसको कन्विंस नहीं करना है, क्योंकि उसकी विद्वत्ता की कोई कमी नहीं है। उसे कन्विंस वो सिर्फ इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो खुदगर्ज और बदमाश है। तो हमें ऐसे पत्थरों पर अपनी एनर्जी खर्च नहीं करना है। तो जैसे ही आपको देखो, एक तो होता है कि सामने वाले को कंफ्यूजन है, दूसरा है कि वो आपकी बात से सहमत नहीं है, राइट सर। तो जो कंफ्यूजन है उसका कंफ्यूजन दूर किया जा सकता है, जो सहमत नहीं है उसकी बात समझ सकते हैं कि भाई तुम क्यों सहमत नहीं हो, हम उसको जो है ना उसके कंफ्यूजन को और सहमत ना होने के कारण को दूर कर सकते हैं। लेकिन जो खुदगर्ज और विद्वान है उसमें विद्वत्ता की तो कमी है नहीं कि है, विद्वान है तो फिर सर उसमें तो विद्वत्ता की कमी है नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को समझाने में हमें समय खर्च नहीं करना है, और उस समय हमें उससे बातचीत के दौरान पे बस यहीं पे बात खत्म कर देना है कि आप तो विद्वान हैं, आप तो जो है ना विद्वत्ता की मूर्ति हैं, आपको यदि समझ में आ जाए तो जुड़ जाना, नहीं तो आपको जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो सर जैसे आपने कहा है कि क्योंकि ये लोग तो जब देखेंगे कि जब एक बड़ा समूह इधर जुड़ गया है तो वो फिर इनको भी अकल आएगी ना सर, कि अगर हम आपने बिल्कुल सही कहा है। इस बात को जो आपने कहा है, इसी बात को कबीरदास जी कह के गए हैं। कबीरदास जी ने का जो दोहा आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा, मुझे विश्वास है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर, बिल्कुल। तो जब चारों तरफ लोग बाग ऊर्जाकृत करके जुड़ जाएंगे तो ये पत्थर भी उस लालिमा से जो है ना वंचित नहीं रह पाएंगे। ये चरण सेवक भी, स्वार्थी खुदगर्ज पत्थर भी जो है ये परिवर्तित होकर लालिमा से लाल रंग में रंग कर जो है ये शरणागत भी होंगे और ये जो है दंडवत भी होंगे। हालांकि वो लेट होने से उन्हें चंद्रगुप्त होने का मौका नहीं मिले, क्योंकि चंद्रगुप्त जो है ना आगे चल के संसद भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे और मुख्यमंत्री भी बनेंगे, क्योंकि यही केवल एक आधार होगा वो बनाने का। और फिर जो है पार्लियामेंट पूरे 365 दिन में चलेगी और इनके ड्राफ्ट वगैरह पहले ही रेडी होंगे। और इस बात का मुझे पूरा एहसास है कि ये दुष्ट राजनेता आने वाले 4 साल तक, मतलब 2024 में यदि 4 साल और जोड़ दें तो 2028 तक इनकी राज्यसभा में मेजॉरिटी होगी। तो ये आपको कानून नहीं बनाने देंगे। लिहाजा ये देश अपराध मुक्त भारत मिशन ने तय किया है कि 4 साल तक ये देश जो है ऑर्डिनेंस से चलाया जाएगा। तो जो भी हमारी सोच है उसके नियम कानून के ड्राफ्ट 2040 पहले तक ही काफी कुछ परिष्कृत कर लिए जाएंगे और फर्स्ट 2-3 महीने में ही उनको और जो रिफाइन करना है, और ज्यादा रिफाइनमेंट की चिंता नहीं पालेंगे क्योंकि फिर अमेंडमेंट कर लेंगे यदि कोई बात समझ में आएगी तो। सही है ना, उसको जो है ना ऑर्डिनेंस को खत्म करके फ्रेश ऑर्डिनेंस, दूसरा ऑर्डिनेंस ले आएंगे। वैसे भी 6 महीने के बाद दूसरा ऑर्डिनेंस तो लाना ही है। तो जो 6 महीने का एक्सपीरियंस है उसको इनकारपोरेट करते हुए 6 महीने बाद दूसरा जो है ना ऑर्डिनेंस आ जाएगा। सर बिल्कुल राइट कर रहे हैं आप कि पहले रास्ता तैयार हो जाए हमारा, हाँ, फिर रास्ते पे हम छांव कर लेंगे हम अपने हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। तो हमें ये इकोसिस्टम बदलना होगा। आप ये बताओ, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 25 में हम छोटा 4 सेक्शन का जो है ना एक ऑर्डिनेंस लाएंगे, तो किसी की औकात है कि वो जो है ना खिलवाड़ कर सके, मक्कारी कर सके, बदमाशी कर सके और अपनी राजनीतिक रोटियां जो है ना सेक सके? बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकता सर, किसी की औकात नहीं होगी, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो कोई टंडन हो, चाहे कोई भी हो। सर ये बात आप मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अपन अब लौट के वापस आते हैं कि चंद्रगुप्त की यात्रा कितनी सरल है। जी सर। तो अब ये हम माने कि हमने लोगों को ऊर्जाकृत किया और संकल्पित किया। तो संकल्पित करने के लिए एक शपथ पत्र हमने अभी कल परसों ही बनाया है और जारी किया है। जब आप ऐप से जुड़ जाएंगे तो वो शपथ पत्र वगैरह भी देख पाएंगे। और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप उसमें वो ढेर सारे 1900 से ज्यादा वीडियोस को देख पाएंगे। और हमारी उसमें रिकमेंडेशन भी है कि क्राइम फ्री भारत जो है यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए एक वीडियो, एक ऑडियो जरूर प्रतिदिन सुनो
और सर उसके उसके उस पर अपनी टिप भी लिखो, उसमें कुछ सर सुझाव देना है तो सुझाव भी दो, जिससे हाँ जब जो है नियम कानून और उसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया जाएगा तो जी आपके जी सुझावों पर अमल किया जा सकेगा। जी 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 ठीक है ना? अब मैं बिल्कुल सही आपको है बताता हूं कि ये कितना आसान है। तो सर आज हमने अज्यूम करिए कि आज शुरू किया, और जावेद जैसे 8 और व्यक्तियों से बात की, और उन सर लोगों को हमने ऊर्जाकृत करके संकल्पित कर लिया। ये सर ऊर्जाकृत करना और कुछ नहीं है, जो मैंने अभी तक आपसे बात की, इसकी ऊर्जा आप फील कर रहे हैं। बिल्कुल सर वो तो आपकी अब आपने आपका फोन आते से ही सर हम तो फुल जागृत हो गए अच्छा, ठीक है। तो सर सर इसी को ऊर्जाकृत करना कहते हैं। ऊर्जाकृत करना और कोई रहस्यमय प्रक्रिया नहीं है, सर कोई सर हवन करने की जरूरत नहीं है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो ये बातचीत की प्रक्रिया है, जिससे सर आपके अंदर के इंसान में वो ओजस्वी को जो है ना पैदा किया जा सके, अंदर सर बैठी हुई आत्मा को जगाया जा सके, और ये बहुत सर आसानी से किया जाना संभव है, ये आपको विश्वास दिलाया जाए, यही ऊर्जाकृत करना है। जी 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 बिल्कुल क्लियर? सही है सर तो बिल्कुल सही है अब हमने आप जैसे 9 और व्यक्तियों को, मतलब टोटल टोटल 9 व्यक्तियों को, एक जी आप जी हुए और 8 लोग और हुए, और मैं तो हुई, तो आज सर सर शाम तक हम लोग 10 लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 10 लोग जो है संकल्पित भी हैं, ऊर्जाकृत भी हैं, इन्हें जो अंता 5 विधाएं और 16 वाय विधाओं के लोगों को जोड़ना है, तो सर सर ये 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो 90 लोगों को और जोड़ के दूसरे दिन ये 100 हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल हो जाएंगे सर ये 100 लोग जो है 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो 900 लोग जुड़ के 1000 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल होंगे सर राइट? अब ये 1000 लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो 9000 लोग और जुड़ेंगे तो हम चौथे दिन 10,000 हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे सर 10,000 जो है जब 10-10 को जोड़ेंगे तो 10,000 ऑलरेडी है, 90,000 और जुड़ के हम 5वें एक दिन लाख 1 लाख हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सर 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 जब ये 1 लाख लोग जो है 10-10 को जोड़ेंगे तो 9 लाख लोग और जुड़ के हम 6वें दिन 10 लाख हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होंगे और ये 10 लाख लोग जो है और 90 लाख लोगों को जो है जोड़ के, चूंकि 10-10 को जोड़ना है, तो हम 7वें दिन जो है 1 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं? जी जी सर और 1 करोड़ लोग जो है 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो 9 करोड़ लोग और जुड़ेंगे, तो सर हम 8वें दिन 10 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे और सर ये 10 करोड़ लोग जो है 10-10 को जोड़ेंगे तो 90 करोड़ लोग और जुड़ेंगे, 9वें दिन हम 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे सर राइट? अब 100 करोड़ लोग सुन के तो आपका दिमाग घूम गया होगा, साहब ये कैसे संभव होगा? 100 करोड़ तो जी बहुत बड़ी संख्या होती है। जी जी तो नहीं अब सर मैं इसको, मैंने आपका वो वो सुना था सर इसका आपने जो ये भेजा था आपने हाँ हाँ, वो ऑडियो मैंने सुना था कि किस प्रकार से ये होगा, जी ठीक है। होगा सर लेकिन फिर भी जनता के लिए इसको एक बार सर समझा ही देते सर हैं, ठीक है ना? सर सर तो सर सर कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार सुनेंगे उनको कम से कम जो है ना वो जी समझ जी में आ जी जाएगा। सर तो सर जो 9वें दिन जुड़ रहे हैं उनकी संख्या 90 करोड़ है, राइट? सर सर और 9वें दिन हमारा संकल्प भी पूरा हो जा रहा है। इसका जी मतलब है 90 करोड़ लोग अकेले खुद जुड़ जाएं और एक भी व्यक्ति को ना जोड़ें, जी जी तो भी हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। बिल्कुल होगा तो सर 90 करोड़ लोग किसी को नहीं जोड़ रहे हैं, केवल खुद जुड़ रहे हैं। खुद को सर जोड़ना कठिन है क्या? नहीं बिल्कुल कोई कठिन नहीं सर अच्छा, अब 8वें दिन जो है 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, और जो कि 10-10 को जोड़ेंगे तो 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़ेंगे, तो हम 8 और 9 दिन को दोनों को जोड़ देते हैं, तो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और जोड़ने वालों की संख्या 99 करोड़ है। तो सर 0.9 व्यक्ति को यदि 99 करोड़ जोड़ेंगे, इसका मतलब है 99 करोड़ लोगों में यदि पति है अपने पत्नी को जोड़ लेता है और पत्नी अपने पति को जोड़ लेती है, तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सर 99 करोड़ लोगों का संकल्प सिर्फ पति अपनी पत्नी को और पत्नी अपने पति को जोड़ लेता है। तो बताइए, अपने पति या पत्नी को जोड़ना कठिन है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं है सर अच्छा, और अब बचे हुए 1 करोड़ लोगों में भी बहुत कम है मामला। देखिए, जो बचे जी हुए जी 1 करोड़ लोग हैं उसमें 90 लाख लोगों को केवल 20 लोगों को जोड़ना है, जी 9 लाख लोगों को केवल 30 लोगों को जोड़ना है, अच्छा राइट? अच्छा सर 90,000 लोगों को केवल 40 लोगों को जोड़ना है, 9,000 जी मात्र लोगों को 50 लोगों को जोड़ना है, जी जी केवल 9,000 लोगों को, जी जी राइट?
और 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है, मात्र 900 लोगों, राइट। जी जी और 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लोग 70 लोगों को जोड़ेंगे, राइट। जी जी और 9 लोग, जिसमें चूंकि हमने आपसे शुरू किया है, जिसमें आप भी आएंगे, तो आप सर। जो है मात्र जो है 80 लोगों को जोड़ेंगे और हमारा जी संकल्प पूरा हो जाएगा। और फिर बचे मैथिली शरणगुप्त, तो मैथिली शरणगुप्त मात्र जो है 90 लोगों को जोड़ेंगे, एक अकेले व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। और हम संकल्प 90 लोगों का जोड़ने का ले रहे हैं, तो हम कितनी आसानी से 90 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो रहा है सिर्फ खुद को जोड़कर, और जी जी 99 करोड़ों का संकल्प पूरा हो रहा है मात्र अपने पति पत्नी को जोड़ ले और पत्नी पति को जोड़ दे, इतने में ही संकल्प पूरा हो जा रहा है। और केवल मैथिली शरणगुप्त को अकेले को 90 लोगों को जोड़ने पे हम 100 करोड़ 9वें दिन हो जाएंगे। तो मुझे ये बताओ, क्या क्या ये कठिन है? नहीं सर, ये प्रक्रिया तो सरल है, बस अब ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाए इसका, तो तो आपस में इम्प्लीमेंटेशन खुद को ही तो करना है। जी जी इसके जी लिए हमने एक शपथ पत्र जारी किया है, हर किसी सर को वो शपथ पत्र भरना है, राइट। सर सर कि सर मैं सर भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा, राइट। मैं सर जो है सर अपनी ऊर्जा लेवल को मेंटेन करने के लिए अपराध मुक्त भारत मिशन, जो क्राइम फ्री जी भारत जी है यूट्यूब चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। वह प्रतिदिन एक वीडियो को जो है ना जरूर सुनूंगा और जी अपनी जी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। सर तो सर ऊर्जा को नीचे नहीं आने देना है, ऊर्जा को हर दिन बढ़ाना है। जी फिर जी वो कह रहा है कि हम जो है अपने से जुड़े लोगों को प्रतिदिन ये 8 दिन का जो 7 दिन का जो संकल्प है, उस संकल्प के अनुसार जोड़ूंगा, राइट। सर तो सर पहला संकल्प हुआ कि मैं अपनी पत्नी को और बच्चों को जोड़ूंगा, परिवार के लोगों को जोड़ूंगा, ये हो गया सोमवार का संकल्प, राइट। जी जी फिर दूसरा संकल्प है कि हम अपने मित्रों को जोड़ूंगा, राइट। सर ये हो गया मंगलवार का संकल्प। फिर बुधवार का संकल्प है कि मैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा, ठीक है ना। सर फिर गुरुवार का संकल्प है कि मैं अपने सर्कल से जुड़े हुए लोगों को जोड़ूंगा, राइट। जी राइट फिर सर जो है शुक्रवार का संकल्प है कि मैं जो है वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा, जी जी ठीक है ना। फिर जो है संकल्प है कि मैं जो है वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा। जी जी और फिर 7वें दिन का संकल्प है, रविवार का संकल्प है कि मैं समाज सेवी संगठनों को जोड़ूंगा, जी राइट। अभी नहीं हमने सर बताया है कि 90 करोड़ लोग यदि खुद अकेले जुड़ जाएं तो 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा, बिना जी एक व्यक्ति को जोड़े, राइट। सर और जब हम और जो है 99 करोड़ का संकल्प मात्र जो है एक व्यक्ति को जोड़ने से, मतलब पति पत्नी को जोड़ ले या पत्नी अपने पति को जोड़ ले, तो भी पूरा हो जाएगा। और सिर्फ एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है, बाकी तो जो है ना फिर धीरे धीरे कम होते जाएंगे, ठीक है ना। जी जी तो बहुत ही आसान है कि नहीं है? नहीं है सर, बहुत आसान है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में आपके 5 पैसे लगे क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगे। आपने किसी नियम या कानून को तोड़ा? बिल्कुल नहीं तोड़ा सर। आपने किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन किया क्या? बिल्कुल नहीं किया सर। क्या आपने कोई चक्का जाम, धरना, जुलूस, घेराव या दिल्ली चलो या फलाना चलो, ऐसा कुछ किया क्या? बिल्कुल नहीं किया सर। अच्छा, जब आप अपने लोगों से, आज इन लोगों ने हमको चारों तरफ से इतने चक्रव्यूह में फंसा के रखा है कि हमें अपने लोगों से बात करने का समय नहीं मिलता है। इस जी संकल्प के कारण हम अपने लोगों से बात करेंगे तो हमारे नेटवर्क में और सरसता और मधुरता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल आएगी सर, संबंध स्थापित होंगे, उन लोगों को भी समझ में आएगी ना सर, और फिर अच्छा काम है ये। फिर आप ये बताइए कि जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है, सर वो पांचों की पांच है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड की पूर्ति होगी, इंक्लूडिंग द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्योंकि आप सर देश को बदल पाएंगे, राजनेताओं को हरा पाएंगे, नया सर इकोसिस्टम पैदा कर पाएंगे। जो जी इन दुष्टों ने जो है विदेशियों के प्रभाव में, पहले तो अंग्रेजों के प्रभाव में नियम कानून हो गए हैं, और बाकी सर इस देश में जो भी चल रहा है वो सभी विदेशियों के प्रभाव में चल रहा है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो, चाहे फलाना हो, चाहे ये हो, चाहे इवन जो है कॉमर्शियल लोग हों। इन्होंने हमारे ऊपर घातक जो है ना केमिकल की वर्षा करके रखी है। जो हमारी माताएं और बहनें अपने चेहरे पे कॉस्मेटिक लगाती हैं, वो उनके से ढेर सारी स्किन डिसीज पैदा हो रही हैं, उनकी स्किन खराब हो गई है। यदि वो चाहें तो हर्बल जो है ना ले पर उनके माध्यम से अपनी स्किन को बहुत ऊर्जावान बना के रख सकती हैं।
आज कुछ प्रकरणों में तो स्थिति इतनी खराब हो गई है कि महिला बिना मेकअप के यदि रात में अपने पति के सामने चला जाए तो पति भी डर जाएगा और भूतनी भूतनी कहेगा। सर सर यार ये बात है कि नहीं है? थोड़ा सा एग्जेजरेटेड लगती है, लेकिन कई प्रकरणों में ये बहुत नजदीक है। जी और ढेर सारी स्किन डिसीजेज हो रही हैं, ये हो रही हैं, और इस केमिकल की वर्षा के कारण ही हमारे जो है ना उसमें कैंसर हो रहे हैं। तो हम अपने इकोसिस्टम को इम्प्रूव करके इस देश को समृद्धशाली बना पाएंगे तो न केवल इस देश में अपराध करने का विकल्प नहीं होगा, भ्रष्टाचार करने का विकल्प नहीं होगा। मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि भारत देश में 5 साल के बाद जो है गरीब बने रहने का विकल्प भी नहीं होगा। बिल्कुल सही है सर। गरीब बने रहने का विकल्प नहीं होगा। इवन इफ यू वांट यू कैन नॉट बी पुअर पर्सन। भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा, उसे किसी फ्रीबी की जरूरत नहीं होगी, उसका वोट फ्रीबी पे नहीं खरीदा जा सकता है, उसे किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी, उसे किसी पीएम आवास योजना के मकान की जरूरत नहीं होगी। वो जो है अच्छे मकान को अफोर्ड कर पाएगा और वो मकान भी उसकी सोच के हिसाब से बिना कुछ किए क्राइम फ्री भारत का जो इंफ्रा मॉडल है वो उसको क्रिएट कर देगा और समय समय पे थोड़ा पैसा कटता रहेगा, लेकिन उसका लाभ उसे 1-2 साल के अंदर ही अच्छे मकान में रहने का मिल जाएगा। वो अच्छा दूध, अच्छा फल और सब कुछ खा पाएगा। उसके बच्चे जो है कंपल्सरली अच्छी शिक्षा पा पाएंगे। जी जी जी। ऐसा महान भारत, और आपको 5 पैसे नहीं लग रहे हैं तो ऐसा भारत हमको नहीं बनाना चाहिए क्या? बिल्कुल बनाना चाहिए सर, बिल्कुल बनाना चाहिए। नहीं, डू एग्री विद दिस और नॉट? मैं तो सर एग्री हूँ 100%। अच्छा ये बताइए, इसमें आपको कोई लोचा दिख रहा है क्या? नहीं कुछ नहीं है सर लोचा, क्या लोचा? क्या ये आपको मैथिली शरण की हवाई ख्याली पुलाव दिख रहे हैं क्या? नहीं सर, वो तो क्यों दिखेंगे, हम तो सर आपको आज से थोड़ी जानते हैं कि आप कितने ऊर्जावान हैं, कितना समाज के लिए, देश के लिए आप कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा महान काम होगा सर ये अगर हो जाता है तो। और होने में आपको कोई संदेह दिख रहा है क्या? नहीं, संदेह तो कोई भी नहीं सर। जब 90 करोड़ लोगों का संकल्प मात्र अपने आप को जोड़ के पूरा हो रहा है, 99 करोड़ का संकल्प सिर्फ पति और पत्नी को जोड़ के पूरा हो रहा है, तो इससे आसान और क्या हो सकता है? और बदले में आपको एक परिवर्तित भारत मिल रहा है। आपके ऊपर जो अंग्रेजों के नियम कानून थुपे हुए हैं वो बदल जाएंगे। आपकी जो व्यवस्था जो आपके फ्रीडम फाइटर्स को फांसी पे चढ़ा देती थी और इन दुष्ट राजनेताओं ने उसे ही आपके ऊपर थोपा हुआ है, जो निरंकुश भी है, बादशाही भी है, जो भ्रष्टाचार करके गलत निर्णय लेती है और उनके विरुद्ध जो है कोर्ट को संज्ञान लेने का भी अधिकार नहीं है, ये सब बदल जाएगा। आपका पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए। तो आपको नहीं लगता है कि हमें रातों रात मेहनत करके लोगों को जोड़ना चाहिए, अपने आप को चंद्रगुप्त बनाना चाहिए और स्वयं सांसद और विधायक बनकर, मंत्री बनकर और मुख्यमंत्री भी बने और पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर पूरा नियम कानून और व्यवस्था को बदल दें और उसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाएंगे? क्योंकि हमारा डीएनए और सोच खराब हो गई है, तो हम आदमी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे उनके स्वभाव का हिस्सा बना देंगे, संस्कार का हिस्सा बना देंगे, उनकी सोच का हिस्सा बना देंगे। तो जो धूर्त लोग भी हैं वो भी इस ऊर्जा से नहीं बच पाएंगे, वो भी इस लाल की लालिमा से नहीं बच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट सर। इसमें आपको अभी भी कोई कुछ प्रश्न समझ में आ रहे हो तो जरूर पूछिए। नहीं बिल्कुल सर, आपने इतना विस्तार में बताया है और मैं तो आपके काफ़ी सारे वीडियो में सुन भी चुका हूँ और वो दुर्भाग्य मेरा रहा है कि मैं जुड़ नहीं पाया, लेकिन आज आपने खुद ही आपका फ़ोन आया तो मैं उसको अभी बिल्कुल जुड़ मैं अभी जो है आपको लिंक भेजूंगा और मैं आपको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब की भी लिंक भेजूंगा जिससे आपको खोजना ना पड़े, और आपको क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप भी भेजूंगा। तो आप दोनों से जुड़ जाइए, अपना फोटो डालिए, अपने बारे में विस्तार से लिखिए। आपको सिस्टम तत्काल जो है आइडेंटिटी कार्ड दे देगा और आप आज मिसेज जावेद और बच्चों को तो जोड़ ही दीजिए, तो आज आप जिलाधिकारी तो बन ही जाएंगे। जी सर। तो पहले दिन ही जिलाधिकारी बनिए, क्यों मोहल्ला अधिकारी बनना है, क्यों जो है क्यों जो है ब्लॉक अधिकारी, टाउन अधिकारी बनना है, सीधे जिलाधिकारी बनिए। 10 लोगों को जोड़ना कठिन काम है क्या? नहीं कुछ नहीं है सर। राइट। और 50 लोगों को जोड़ना भी तुम्हारे लिए बहुत कठिन काम नहीं होना चाहिए। जी
लेकिन उनको ऊर्जाकृत और संकल्पित करके समझा के करना है। और जो ऑडियो वीडियो आपको हमारे अच्छे लग रहे हैं उनको पहले शेयर करो, उनके साथ बैठ के चाय पियो, उनसे सर सर ऊर्जाकृत भी करो और संकल्प भी कराओ। सर क्योंकि मैं सर देख रहा हूं कभी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो बड़े निष्क्रिय हैं, लेकिन सर चूंकि सर मुझे मालूम है कि 90 करोड़ लोग सिर्फ जुड़ गए और वो निष्क्रिय भी बनेंगे तो भी हमारे संकल्प में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 99 करोड़ लोग सिर्फ अपनी पत्नी को भी जोड़ लेते हैं तो भी हमारा संकल्प पूरा हो रहा है। इसलिए उनके निष्क्रिय रहने के बावजूद भी हमें कोई सर, दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि वो शपथ के अनुसार काम करेंगे तो जी यह जी काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। फिर हम लोगों की पीड़ा को हर पाएंगे, क्योंकि जब सर 100 करोड़ लोग जो है थाली बजाकर दीपक बजा के इनके जो गलत काम है उनको इंगित करेंगे तो ये सर उसे सुनने के लिए बेबस हो जाएंगे और इनको पराजित तो 2024 में होना ही है। जी जी आपको सर नहीं बिल्कुल लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता पराजित होंगे? बिल्कुल होना चाहिए सर, वन मेरे एंड हिसाब ऑल, से तो। कोई कोई पार्टी नहीं बचेगी, ना भाजपा, सर ना कांग्रेस, ना सपा, ना बासपा, ना जो है ना जी तृणमूल, ना कम्युनिस्ट, कोई नहीं बचेगा। जी जी, इस बात से आप सहमत हैं क्या? बिल्कुल सहमत हूँ सर, ऐसा होना ही चाहिए। और जब जो अपन ने ऐसा और सोचा इसमें है, सभी जाति और सभी धर्म के लोगों का कल्याण होगा कि नहीं होगा? ये क्षुद्र लोग बिल्कुल तो होगा लड़ा सर। के झगाड़ के म, दंगे कराकर, आप ये जी बताओ जी, कोई भी बड़ा नेता मरता है क्या? नहीं बढ़ता सर। और ये दुष्ट जो है अपने ही बच्चों को जो है ना, फिर पहले खुद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने रहेंगे, फिर अपने बच्चों को बनाएंगे और अपने सर कार्यकर्ताओं के जो है ना सिर पे चढ़ के निकल जाएंगे और उन्हें विश्वासघात और धोखा करेंगे। अब इन राजनेताओं के पाप का घड़ा भर चुका है, इनकी सर पराजय तय है। इस बात सर से सर आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ सर। आपने जो अलग जलाई है सर, वो मतलब जितने शीघ्र से मतलब जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये हो जाए तो सर आनंद आ जाए। तो जावेद, क्या मैं ये मान लूं कि आप चंद्रगुप्त बनने की राह पे आगे बढ़ चुके हैं? बिल्कुल सर, श्रीमान का आदेश बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहूँगा सर। चलिए, तो मैं आपको लिंक शेयर करता हूं सर और सर आपके माध्यम से मैं सभी पूरे देश के भारतवासियों से कह रहा हूं कि इन जी जी क्षुद्र काले चरित्र के राजनेताओं का असली जो है ना चेहरा पहचानिए। यही सर हमारी सभी समस्याओं की जड़ है। सर 2024 में हम सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करके इस सर देश को जो है 4 वर्षों तक ऑर्डिनेंस के माध्यम से चलाकर यहाँ के इकोसिस्टम को बदल देंगे। और जो सर राज्य सरकारें, अधिकांश राज्य सरकारें संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं चल रही हैं, उन्हें आर्टिकल 356 के तहत जो है धराशायी किया जाएगा। सर सर और जहां आवश्यक होगा संविधान में आर्टिकल 365 के माध्यम से संशोधन 4 साल बाद किया जाएगा। तब तक मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि हमारी सर राज्यसभा में भी मेजॉरिटी होगी। बिल्कुल होगी सर। तो चलिए, इस संकल्प को जो है पुनः शक्ति से दोहराते हैं। आप भी सर मेरे साथ बोलिए, जी जय सर। हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं ऊर्जाकृत हुआ, मैं संकल्पित हुआ और मैं मैं शपथ लेता हूं कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा। मैं ऊर्जाकृत हुआ, मैं संकल्पित हुआ और मैं शपथ लेता हूँ कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।